हेलो दोस्तों सभी को। हम लोग आ गए हैं पीआरटी का क्वेश्चन जो आंसर की आया है, जो बदलाव हुआ है फाइनल आंसर की आने के बाद। तो सेट ए में जो है वो सामान्य ज्ञान के जो 1 to 5 वाले हैं उसमें 6 क्वेश्चंस के बदलाव हुए हैं, 6 क्वेश्चंस आंसर्स बदला है। और जो सेट ई वाला है EFGH वो उसमें 3 क्वेश्चन में बदलाव हुए हैं। तो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग पहले सेट ए में देख लेंगे कि कौन कौन क्वेश्चंस में आंसर चेंज हुआ है। तो ये सेट ए में जो है आपको सामान्य ज्ञान के 1 to 5 क्लास में 17 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शंस जो था, पहले आंसर इसका सी दिया हुआ था वोल्ट मीटर, जिसको करेक्ट करके डी किया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर चेंज हुआ है, देख लीजिएगा आप 17 नंबर। फिर 56 नंबर है, 56 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म युग्म है। तो इसमें एक पहले सही था चाइना बांग्लादेश, जो करेक्ट करके अब लदांग मलेशिया किया गया है। तो अभी देख लीजिएगा 56 का आंसर सी हो चुका है, ए से बदल गया है सी में। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। फिर उसका आंसर चेंज हुआ है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसमें पहले आंसर दिया हुआ था उपयुक्त में से एक से अधिक, जिसको रेक्टिफिकेशन करके सी किया गया है फाइनल आंसर की में, जिसका आंसर है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ये आपका सी आंसर सही है 78 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 94 में चले गए हम लोग। 94 में 94th क्वेश्चन 94 नंबर है। मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो ये 94th का जो आंसर पहले था उपयुक्त में से एक से अधिक, डी था, जिसको करेक्ट करके अभी ए किया गया है नाइट्रेट। तो देख लीजिएगा 94th का ऑप्शन अब ए सही हो गया है, मिला लीजिएगा अपने OMR से। फिर 97 क्वेश्चंस में 97 वाला क्वेश्चन है वो चेंज हुआ है, उसका आंसर बदलाया है। उसका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो ये पहले उपयुक्त में से एक से अधिक था, डी ऑप्शन था, जो अभी करेक्ट करके बी किया गया है, मीथेन किया गया है इसको। तो अभी देख लीजिएगा 97 का आंसर बी है, मीथेन। उसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन के आंसर भी बदलाया है, जिसमें क्वेश्चन था कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो आंसर पहले दिया गया था अमृता देवी बिश्नोई, एक ए था इसका। प्रोविजनल जो आंसर अगस्त में आया था, तो इसका आंसर ए था, मतलब ये सितंबर में। ले उसको करेक्ट करके अब वो सी किया गया है, सुंदरलाल बहुगुणा। इनके नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। तो ये 6 क्वेश्चन है जो सेट ए में सामान्य ज्ञान में क्लास PRT 1 to 5 में जो है क्वेश्चंस को करेक्ट किया गया है। इसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार। अब ई में आते हैं। ई में 3 है टोटल। तो 3 है तो हम देख लेते हैं कि कौन सा 3 है। चलिए 55 नंबर जो है वो पहला है, जहाँ पे आंसर चेंज हुआ है, जिसमें क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। पहले इसका आंसर ए था, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्ण नदी के मध्य। जो प्रोविजनल आया था उसमें ए था, जो अभी करेक्ट करके डी किया गया है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर है। 94 नंबर में था कि स्वर्ण श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो ये 94th का जो आंसर था पहले सी था, लवणोदिद्ध में था। तो ये सी था, जिसको डी किया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अब आंसर बदल गया है 94th का, आप लोग मिला लेंगे, देख लीजिएगा 94th का। अब 97th का भी आंसर बदलाया है, जिसमें है भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो ये आंसर सी दिया गया था प्रोविजनल में, पहले जो सितंबर में रिलीज हुआ था केरल में, जिसको अब करेक्ट करके किया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सभी में पाए जाते हैं। तो भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन सभी में पाए जाते हैं। तो आंसर डी सही होगा 97th का। तो ये आपको था टोटल PRT का सामान्य ज्ञान का, जो टोटल सेट ए में 6 क्वेश्चन था और सेट बी में 3 क्वेश्चन जो है वो आपको आंसर जिसके बदलाए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा
वो करेगा, रिजल्ट में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस करेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। जैसे सेट ए में 6 क्वेश्चन मायने रखते हैं, एक नंबर में 1000 4000 5000 आदमी रहेगा। अब किसी का मान लीजिए कि 6 क्वेश्चन पहले से मिला के रखा हुआ है, तो उसमें किसी का नंबर घट जाएगा क्योंकि उसका कोड चेंज हुआ है, की चेंज हुआ है, तो आंसर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो किसी का हो सकता है कि 3 नंबर बढ़ जाए, किसी का हो सकता है 3 नंबर घट जाए, पहले से जो आंसर की मिलाया हुआ है। तो क्या होगा कि बैलेंस हो जाएगा। किसी का क्या होगा कि 3 नंबर बढ़ जाएगा, 1 नंबर घट जाएगा। ऐसा भी होगा, पहले से गलत भी होगा तो इस तरह क्या है, ये बहुत रिस्की मामला है। अब किसका घटेगा बढ़ेगा ये नहीं कह सकते। आप लोग अपना मिला लीजिएगा। और इसको लेकर के कट ऑफ पीआरटी का लेकर के अभी जारी करेंगे। काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर पीआरटी का कट ऑफ जारी कीजिए, लेकिन पीआरटी का कट ऑफ इतना आसान है, कहीं भी कोई डेटा उपलब्ध नहीं है कि किस कैटेगरी में कितने लोग बैठे हैं, किस कैटेगरी में कितने लोग, मतलब जनरल में कितने बैठे हैं, तो बीसी में, ईबीसी में, एससी में, एसटी में कोई नंबर्स नहीं है पियरिंग का क्या है। तो एक डीएलएड को लेकर के बनाएंगे 3,80,000 के करीब, जहाँ की डेटा आया था कि 3,80,000 के ऊपर लोग डीएलएड जो है वो एग्ज़ाम दिए हैं। तो उस पर एक डेटा बनाते हैं, एक एक्सपेक्टेड डेटा और टेंटेटिव डेटा बनाएंगे, उसको आपके सामने लाएंगे। तो फिर आप देखिए, इसी तरीके से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर जुड़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।